किसी को सहारा दोगे तुमको सहारा मिलेगा। गर्मी के दिन आ गए ना, गर्मी के दिनों में छोटा सा नियम हमेशा देते हैं हम, सफर में कहीं भी निकलिए 5 लीटर पानी अपने साथ एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, ठंडा। किसी को दिक्कत पड़े रास्ते में पिला दीजिए, भाई साहब पानी तो ले लीजिए। शुद्ध पानी के अभाव में भी कई लोग मर जाते हैं। आज तुम उसको पानी पिला रहे हो, कल वो तुम्हारे घर के अंदर आकर के गैया बन करके हो सकता है तुमको दूध पिला करके चला जाए। क्यों? कर्जा चुकाना है। यही मौसम रहता है गर्मी के दिनों में। बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं काम करने लगती हैं। काम करने पर क्या होता है, कैंप लगा देते हैं, टेंट लगा देते हैं स्टेशन में। 100 रुपये 200 रुपये रोज का एक आदमी लगा देते हैं, 15-20 मटके भर देते हैं, उसको व्यवस्था दे देते हैं। वहीं पर 5 किलो गुड़ 5 किलो चना रख देते हैं और खाली में एक प्याऊ बना देते हैं। उसकी जवाबदारी रहती है जितनी भी आने जाने वाली ट्रेनें होती हैं, उन आने जाने वाली ट्रेनों में जो यात्री आते हैं उसको छना पानी पिलाता है, छना पानी पिलाने का पुण्य कमाता है। फिर किसी को कुछ नहीं है तो भैया आप ये भी ले लो। आपका क्या लगता है? आपके लगते हैं सिर्फ 200-300 रुपये। 300 रुपये का एक लेबर ले लिया, उसके लिए खोमची जैसी कुछ बना करके उसको 20-25 मटके ला करके दे दिए। 4000 रुपये भी अगर आप खर्चा करेंगे, पूरी दुनिया के लोगों से, हर समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, 3 महीने सिर्फ शुद्ध जल की व्यवस्थाएं करिए। स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे, हॉस्पिटल पे, जेलों पे, जहाँ कहीं भी व्यवस्थाएं नहीं है, इस गर्मी में प्यास के कारण कई लोग तड़प के मर जाते हैं। ये गर्मी के दिनों में अपने घर के बाहर एक मिट्टी की हौज खरीद करके ले आते हैं, सीमेंट की बन करके आती है, 250-300 रुपये में मिल जाती है। उसको ला करके उसमें जानवरों के लिए पानी भर देते हैं। नहीं भर पाते हैं तो किसी को लगा देते हैं। 3 महीने में आपका कुल 11,000 रुपये का खर्चा आएगा अधिकतम। और 11,000 रुपये के खर्च में कम से कम 25,000 लोग आपके उस 3 महीने में स्टॉल से पानी पी करके चले जाएंगे, आपको दुआएं दे करके चले जाएंगे। किसी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होगा। इसको कहते हैं सत्वेश मैत्री, सहयोग की भावना। जैन समाज में इस बात को बहुत अच्छे से प्रयोग रूप में लेना चाहिए कि समाज की कमेटी की तरफ से बस स्टैंड में, आपके इसके अलावा स्टेशनों में पानी की व्यवस्थाएं कर देते हैं। सिंधी समाज के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं इस मामले में। उनको पता रहती है 2:30 बज गया है, दोपहर में ट्रेन आने वाली है। अब किसी बच्चे को, सटे बच्चे को गर्मी लग रही होगी, किसी को पानी नहीं होगा, कम से कम वो जाते हैं ट्रेनों में, लड़के दौड़ जाते हैं, पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो, ठंडा पानी ले लो। सबको ठंडा पानी दे देते हैं, सबकी दुआएं ले लेते हैं, सबका नाम कमा लेते हैं। ये इस तरीके के प्रायोगिक धर्म करने से हमारे धर्म की और प्रभावनाएं होती हैं। आज पहला दूसरा दिन है, थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। अब ये गर्मी लगातार बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? तो अब नवंबर तक गर्मी पड़ेगी। कब तक? नवंबर तक। अभी है मार्च, आज है 13 मार्च है आज। 13 मार्च से 13 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 8 महीने भारत की वसुंधरा पर गर्मी पड़ती है, जिसमें 2 महीने बीच में बारिश आ जाती है। बारिश आने पर गर्मी कम नहीं होती, गर्मी उतनी ही पड़ती है, लेकिन बीच में 2 महीने बारिश के आ जाते हैं, फिर उतनी तेज कमान में गर्मी पड़ने लगती है। आगे का कार्तिक वगैरह फिर अच्छा तेज गर्म होता है। नवंबर का जब 20 नवंबर निकल जाते हैं तब धीरे धीरे गुलाबी ठंडक मिलती है। तो अगर हमारे पास संपत्ति है, अगर हमारे पास सोच है, तो हम किसी की टांग ना तोड़ें, हम किसी के लिए निमित्त बने, शुभ अशुभ निमित्त ना बने। संसार में आए, संगी पंचेंद्री की पर्याय मिली और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ा, कम से कम किसी के शुभ के लिए निमित्त तो बनो। नहीं बनो,
बनो, मेहनत करो थोड़ी सी ऐसी कि मैं महीने का 3,000 रुपये खर्चा करूंगा, 4,000 रुपये खर्चा करूंगा। आपको भारी लगता है? आप 1100 रुपये वाले 10-15 मेंबर बना लो और 10-15 हज़ार रुपये भी इकट्ठा कर लेंगे तो जैन समाज की, हर जैन समाज का पहला कर्तव्य बनता है कि अपने स्टेशन में और बस स्टैंड पर जैन समाज की तरफ से एक प्याऊ खोले और उस प्याऊ में सिर्फ पानी न दें, पानी के अलावा भी कुछ उपलब्धता हासिल कराएं और पूरे देश में जैन शासन को जीवंत करें। हर जैन की पहली प्राथमिकता है इस गर्मी के 3 महीनों में सबसे पहले हम दूसरे के सहयोग के लिए भी आगे आए। मंदिर बनाने वाले अगर इंसान को बचा नहीं पाते तो उनका मंदिर जाना भी व्यर्थ होता है। ऐसी पर्याय हैं, हमने एक टांग खींची थी, हमें गैंग्रीन हो गई, हमने किसी को उठा के पानी नहीं दिया, किसी ने हमको नहीं दिया। प्यास बहुत सताती है। जो 22 प्रकार के परिचय होते हैं उसमें क्षुधा परिचय अलग होता है और तृषा का परिचय अलग होता है। गुरुदेव कहते थे भूख कंट्रोल की जा सकती है, प्यास कंट्रोल नहीं होती। पानी गला मांगता है, दे दो दे दो दे दो। तो सफ़र में निकलिए। अगर आप अपने कार से निकलते हैं, कार में भी थोड़ा पानी अतिरिक्त लेकर के चलिए। आज मार्केट जाइएगा तो खरीदी करिएगा और बड़ी बड़ी टंकी मत लगाइए, बड़े बड़े मटके खरीदिए। कुम्हारों को काम मिलेगा, उनका भी जीवन यापन चलेगा। एक सर्किल स्टैंड होता रहेगा परंपराओं का, जिससे जीवन चक्र संसार का बिल्कुल व्यवस्थित बना रहेगा। इसके लिए भी पुरुषार्थ करिएगा। आज चूंकि आपका समय होने को आया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन ऐसी भी पर्याय होती है ना जिसमें माता पिता नहीं मिलते, है ना। उस पर्याय में आपको न जाना पड़े, इसलिए अहिंसा परमो धर्मः, इस सूत्र को हम जितनी गहराई तक जिसके साथ जोड़ करके समझ सकें और जी सकें, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। क्योंकि अभी समय हो गया इसलिए शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।